पार्ट 1 में हमने जाना था कि इचीमोको क्लाउड ट्रेडिंग सिस्टम आखिर कैसे वर्क करता है और इसके फंक्शंस एंड फीचर्स, यानी कि ये जो हमारे पास लैगिंग स्पैन है, कन्वर्जन लाइन है, बेस लाइन है और ये जो क्लाउड्स हैं, ये मार्केट में किस तरह से वर्क करते हैं और इनका मार्केट में क्या काम होता है। और आज हम जानेंगे कि इचीमोको और इसके फंक्शंस के बेसिस पे हम मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले पिछला जो इसका पार्ट 1 है मैं रिपीट करता चलूँ कि ये जो हमारा लैगिंग स्पैन होता है ये मार्केट से 26 कैंडलस्टिक पीछे चलता है। 26 कैंडलस्टिक बिफोर ये हमें मार्केट की प्रीवियस हिस्ट्री बता रहा होता है। और ये जो हमारे क्लाउड्स होते हैं ये मार्केट से 26 कैंडलस्टिक आगे चलते हैं, यानी 26 कैंडलस्टिक आफ्टर जो है मार्केट की हमें ये प्रेडिक्शन बता रहे होते हैं। और ये जो हमारा बेस लाइन होता है ये हमारा स्लो मूविंग एवरेज होता है और ये जो हमारा कन्वर्जन लाइन होता है ये हमारा फास्ट मूविंग एवरेज होता है। इसी तरह क्लाउड्स के बॉर्डर पर जो हमारा स्पैन बी होता है ये हमारा स्लो मूविंग एवरेज होता है और ये जो हमारा स्पैन ए होता है ये हमारा फास्ट मूविंग एवरेज होता है। और बेरिश क्लाउड के अंदर स्पैन बी ऊपर होता है, स्पैन ए नीचे होता है। बुलिश क्लाउड के अंदर स्पैन ए ऊपर होता है और स्पैन बी नीचे होता है। और ये जो हमारे फास्ट मूविंग एवरेजेस हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। जैसे हमारा ये फास्ट मूविंग एवरेज क्लाउड का ये हमारा कनेक्ट है हमारे सिंपल कन्वर्जन लाइन के साथ, और ये जो हमारा ये स्लो मूविंग एवरेज है यानी स्पैन बी है ये हमारा सिंपल कनेक्ट है बेस लाइन के साथ। ठीक है, इसलिए मैंने इनकी कलर थीम सेम रखी है और इसकी सेटिंग मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, उसके अलावा ये जो हमारे पास स्पैन बी है, ये जो हमारे पास बेस लाइन है, ये हमारे पास मार्केट में तब ज़रूरी है जब हमें मार्केट में बड़ा मूवमेंट देखना हो, और जब हमें मार्केट में छोटा मूवमेंट देखना हो तो हमारे लिए स्पैन ए और हमारा कन्वर्जन लाइन बेस्ट है। बाय पोजीशन के लिए अगर हमने क्लाउड देखना है तो उस क्लाउड का कलर ग्रीन होना चाहिए, यानी वो बुलिश क्लाउड होना चाहिए। कि जब भी हमें बाय का पोजीशन देखना है मार्केट के अंदर तो मार्केट क्लाउड से ऊपर होना चाहिए और क्लाउड मार्केट से नीचे होना चाहिए बाय के पोजीशन के लिए। ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट कंफर्मेशन। एक तो क्लाउड ग्रीन होना चाहिए, दूसरा मार्केट क्लाउड से ऊपर होना चाहिए, तीसरा ये कि मार्केट बेरिश क्लाउड से निकलकर क्लोजिंग दे चुकी हो और आगे हमारे बुलिश क्लाउड बनना स्टार्ट हो चुके हों। ठीक है, क्लाउड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये 3 चीजें देखनी है अगर आपने बाय की ट्रेड लेनी है तो। अब हम एक्टिव कर लेते हैं अपनी बेस लाइन। यहाँ पर मैं एक्टिव कर देता हूँ बेस लाइन। अगर आपको कंफ्यूजन है कि हो सकता है क्लाउड यहाँ पर रोंग हो, वैसे तो नहीं होता क्लाउड रोंग, लेकिन अगर आपके जहन में ये बात चल रही है कि अगर क्लाउड रोंग है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे बेस लाइन एक्टिव कर लें। बेस लाइन एक्टिव करने का मकसद ये है कि यहाँ पे बेस लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम भी कर रही है और मूविंग एवरेज का काम भी कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा सपोर्ट को तो मार्केट यहाँ से नीचे आने लगी और यहाँ से बेरिश क्लाउड बनना स्टार्ट हो गए। लेकिन अभी हम बुलिश की बात कर रहे हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए प्रीवियस दिखाया था।
ये हमारे पास 4 कंफर्मेशन हो गई बाय की पोजीशन लेने के लिए। अब 5th कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? 5th कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? अब हम एक्टिव कर लेते हैं अपनी चीको स्पैन या लैगिंग स्पैन को। ये हमारी लैगिंग स्पैन ये हो गई एक्टिव। 5th कंफर्मेशन और लास्ट कंफर्मेशन इचीमोको के बेसिस पर। अभी तो ये जस्ट मैं इचीमोको की 5 कंफर्मेशंस बता रहा हूँ। उसके अलावा आपने जो लिक्विडिटी पढ़ा, जो प्राइस एक्शन पढ़ा, जो कैंडलस्टिक पढ़ा, उसके भी आप साथ साथ एनालिसिस करेंगे। 5वीं कंफर्मेशन आपकी क्या होगी कि ये जो हमारा चीको स्पैन है ये मार्केट से ऊपर होना चाहिए, क्लाउड मार्केट से नीचे होना चाहिए, चीको स्पैन मार्केट से ऊपर होना चाहिए। ये आपकी 5वीं कंफर्मेशन हो गई। पहली कंफर्मेशन क्या थी कि क्लाउड ग्रीन होना चाहिए और क्लाउड मार्केट से नीचे होना चाहिए बाय की पोजीशन के लिए, ठीक है। और के साथ साथ जो है मार्केट जो है ऊपर को क्लोजिंग दे चुकी हो, ठीक है, मार्केट ऊपर को क्लोजिंग दे चुकी हो, क्लाउड के अंदर घुसी हुई ना हो। और दूसरा क्या है कि मार्केट जो है बेस लाइन को भी क्रॉस कर चुकी हो, मतलब बेस लाइन को तोड़कर ऊपर जा चुकी हो, बेस लाइन नीचे हो, मार्केट ऊपर हो। और चौथी कंफर्मेशन क्या है हमारी कि हमारे पास ये जो कन्वर्जन लाइन है, ठीक है, ये बेस लाइन को क्रॉस कर रही हो ऊपर की जानिब, ठीक है। और हमारी 5वीं कंफर्मेशन क्या है? हमारा जो लैगिंग स्पैन है ये मार्केट से ऊपर होना चाहिए। जब ये 5 कंफर्मेशंस मिल गई तो यहाँ पे हम इजीली बाय ले सकते हैं। यहाँ पे कोई चांस नहीं कि हमें बाय नहीं लेना, यहाँ पे बिल्कुल एक परफेक्ट बाय मिल सकता है हमें। मिला भी, मिल नहीं सकता, मिला भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना लॉन्ग गया मार्केट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब तक मार्केट वापस नहीं आया। अब आप लोगों का सवाल होगा कि यहाँ से लेट्स से कि हमने एंट्री ले ली तो अब हम क्लोजिंग कैसे करेंगे? क्लोजिंग से पहले मैं आपको बता दूं, जब आप एंट्री लेते हैं तो आप डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी देखते हैं। देखें यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी बनाया और यहाँ पे मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया, तो इनसे आपने बचना है। जब तक मार्केट रियल ब्रेकआउट ना दे दे और क्लोजिंग ना दे दे, आपने बाय की पोजीशन को होल्ड रखना है। देखें लेट्स से कि हमारी बाय की पोजीशन लगी हुई है। अब आप सोच रहे हैं कि अब इसको क्लोज कैसे करना है, मतलब क्लोज कब करना है, कब तक मार्केट बाय जाएगा? मार्केट तब तक बाय जाएगा जब तक मार्केट अपनी बेस लाइन से नीचे नहीं आ जाता, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है बेस लाइन से नीचे नहीं आ जाता। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो कि यहाँ से मजीद बाय जा सकता है तो आप थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं। जब मार्केट क्लाउड के अंदर घुस जाए दोबारा से, ठीक है, क्लाउड से निकला था मार्केट पहले, जब जैसे क्लाउड से निकला हमने बाय कर लिया, क्लाउड से निकला, बेस लाइन को क्रॉस किया, हमने बाय किया। अब दोबारा जब आप देखेंगे मार्केट क्लाउड के अंदर घुस रहा है तो यहाँ से आप अपनी ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं। सेलिंग का वही सेम तरीकाकार है। अगर हमने सेल करना है, मैं आपको पहले प्रीवियस दिखाता हूँ, फिर हम आएंगे आगे की तरफ, लाइव मार्केट की तरफ। अभी देखें लेट नाइट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। अब देखें सेलिंग का क्या तरीकाकार है। सेलिंग का वही सेम है। सबसे पहले देखें मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी बनाया था और सबसे पहले सेलिंग में हमारा क्लाउड रेड होना चाहिए, यानी बेरिश क्लाउड होना चाहिए। सेकंड कंफर्मेशन, मार्केट जो है वो क्लाउड से नीचे होनी चाहिए। बाइंग में क्या था कि मार्केट क्लाउड से ऊपर होनी चाहिए, सेलिंग में जो है मार्केट क्लाउड से नीचे होनी चाहिए। ये जो हमारी कन्वर्जन लाइन है इसने बेस लाइन को ऊपर से नीचे की जानिब क्रॉस किया है। वहां पे क्या था कि नीचे से ऊपर की जानिब क्रॉस किया था, यहाँ पे क्या है कि ऊपर से नीचे की जानिब क्रॉस किया है। क्रॉस ओवर में मेन पॉइंट है हमारा कन्वर्जन लाइन, यानी हमारी फास्ट मूविंग एवरेज, और हमारा जो टारगेट है वो बेस लाइन है। बेस लाइन को जब भी कन्वर्जन लाइन क्रॉस करती है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है और हमारे क्लाउड भी रेड है, मार्केट भी क्लाउड से नीचे है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 4 कंफर्मेशन तो यहाँ पे डन हो गए। और 5वीं कंफर्मेशन हमारा चीको स्पैन मार्केट से नीचे होना चाहिए। जब मार्केट यहाँ पे थी तो 26 कैंडलस्टिक पीछे था, इट मीन्स के यहाँ पे होगा। तो ये सारी कंफर्मेशन हमें सेल का इशारा दे रही थी।